हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक फर्श पर टकराने के बाद एक गेंद गिराई हुई कुल ऊंचाई से 4/5 भाग तक ऊपर जाती है। इसके रुकने तक तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रारंभ में इसे 120 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या है, एक फर्श पर टकराने के बाद एक गेंद जो है वह कुल ऊंचाई के 4/5 भाग तो ऊपर जाती है। रुकने तक कितनी दूरी उसने तय की होगी, ये हमको बताना है यदि उसको 120 मीटर ऊंचाई से गिराया गया हो तो। सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए, यदि कोई गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद प्रथम पद ए तथा प्रथम पद ए तथा nवां पद प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात सार्व अनुपात सार्व अनुपात आर दिया हो। अब देखिए, यहाँ हमारे पास बनेगी अनंत गुणोत्तर श्रेणी, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, अनंत गुणोत्तर श्रेणी लेंगे। तो यहाँ पे इसके अनंत पदों का यदि इसके अनंत पदों का योग ज्ञात करना हो, अनंत पदों का योग ज्ञात करना हो योग ज्ञात करना हो तो एस अनंत जो होता है वह कितना होता है, ए बटा 1 - आर होता है। यहाँ पे आर जो है वह 1 से कम होना जरूरी है। आर का मान 1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं मापांक एक आर का मान जो है 1 से कम होना जरूरी है, तभी यह संभव होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए, सबसे पहले एक फर्श है हमारे पास में जिससे एक बॉल को हम 120 मीटर ऊंचाई से 120 मीटर ऊंचाई से गिरा रहे हैं। तो यह कितनी है, 120 मीटर है। अब इसका 4/5 भाग, ये जैसे ही गिर के वापस ऊपर उठेगी तो एक 4/5 भाग, 120 का 4/5 भाग यह ऊपर उछलेगी और फिर वापस नीचे गिर जाएगी। फिर वापस ऊपर उछलेगी 4/5 भाग, फिर नीचे गिर जाएगी। फिर वापस ऊपर उछलेगी 4/5 भाग, फिर वापस नीचे आ जाएगी। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे चित्र बनेगा इसका। तो हम बोल सकते हैं सबसे पहले तो ऊंचाई, अब देखो कुल दूरियों का योग देख लेते हैं। कुल दूरी, यह हमारे पास क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो 120 मीटर उसने तय की। फिर कितना करेगी वो, देखिए, अब ऊपर भी जाएगी फिर वापस भी आएगी तो दूरी दुगनी हो जाएगी। तो 2 गुना 120 गुना, यहाँ पे अब ऊंचाई कितनी होगी, 4/5 के बराबर ही होगी, 120 का 4/5। अब देखिए, यहाँ पे प्लस, अब अगली बार इसका 4/5 हो जाएगी। तो 2 गुना, यहाँ पे 120 गुना 4/5 की घात 2 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे कितना है, अनंत तक जाएगा ये तो, क्योंकि रुकने से पहले ये अनंत बार क्या होगी, अनंत बार उछलेगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ पे 120 प्लस, यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए, 2 गुना 120 यानी कि 240 को हमने सब में से उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ से कितना आ गया, देखिए, 4/5 प्लस 4/5 की घात 2 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे अनंत तक है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन गई है। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना होता है, देखिए, 120 प्लस 240 गुना, यहाँ पे हो जाएगा ए बटा 1 - आर हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से 120 गुना 240 गुना, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 4/5, और यह हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो 120 प्लस, देखिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे 120 प्लस यहाँ पे 240 और गुणा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, और यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, 960, 120 और 960 कितने हो जाएंगे, देखिए 120 और 960, यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएंगे, 9 और 1 10 हो जाएंगे, 1080 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1080 हो जाएगा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं 1080 मीटर उसने क्या की होगी, दूरी तय की होगी रुकने से पहले। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर 1080 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।